ठीक है, आज हम अपनी डेवसेकऑप्स की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि डेवसेकऑप्स क्या है, उसमें क्या प्रैक्टिसेस फॉलो होती हैं फ्रॉम सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव। और हम देखते हैं कि वो डेवऑप्स से हाँ कितना डिफर करता है। ठीक है, उससे पहले हम देखते हैं डेवऑप्स और फिर हम डेवसेकऑप्स में डिफरेंस देखते हैं उसमें। डेवऑप्स डेवऑप्स में मैंने क्या बताया था कि वो है डेव प्लस ऑप्स। बेसिकली डेव क्या है, डेवलपमेंट, और ऑप्स के ऑपरेशंस। ठीक है, इसमें हमने क्या देखा था, जब कोई डेवलपर जब कोड कमिट करता है तो उस गिटहब में, ठीक है, उसके बाद फिर वो सोर्स कोड बिल्ड होगा, फिर वो सोर्स फिर वो बिल्ड टेस्ट होगा और फिर डिप्लॉय होता है। ठीक है। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि डेवसेकऑप्स इससे कितना डिफर करता है और उसमें वो क्यों बेसिकली इतना डिमांडिंग या इतना ट्रेंडिंग में है। ठीक है, तो डेवसेकऑप्स क्या है। डेवसेकऑप्स है कॉम्बिनेशन ऑफ डेव प्लस सेक प्लस ऑप्स। ठीक है, डेव क्या है, डेवलपमेंट और डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस। सेक क्या है, सिक्योरिटी। ऑप्स क्या है, ऑपरेशंस। ठीक है, अब इसमें क्या वर्क फ्लो फॉलो होता है। बेसिकली जब कोई डेवलपर है वो अपना कोड कमिट करेगा सेम गिटहब पे। ठीक है, तो उसमें कुछ सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस फॉलो होंगी, राइट। अब जैसे जैसे मैं सेम फ्लो लेके चलता हूँ, फिर मैं कवर करता हूँ कि उसमें कौन सी सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस फॉलो होंगी। ठीक है, अब ये हमारा डेवॉप्स का फ्लो है। अब डेवऑप्स में क्या, अब इसमें डेवसेकऑप्स आ, कैसे फ्लो में आएगा, या इसमें डेवसेकऑप्स की प्रैक्टिसेस कहाँ कहाँ फॉलो होंगी, राइट। तो बेसिकली डेवसेकऑप्स बोलो या शिफ्ट लेफ्ट अप्रोच बोलो, राइट, तो उसमें क्या होगा, उसमें आपके शुरू से ही आपकी सिक्योरिटी आपकी लगेगी। बेसिकली हाँ, शुरू से ही हम सिक्योरिटी को कंस्ट्रक्ट करेंगे अपने फ्लो में, बेसिकली इन टर्म्स ऑफ पाइपलाइन या फिर ऑटोमेटेड फ्लो में, यहाँ पे एसडीएलसी पिक्चर में आता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, अब इसमें जो सिक्योरिटी की प्रैक्टिसेस हैं, जैसे सपोज अब इसमें जैसे हमारा ये सोर्स कोड है। अब सोर्स कोड इसमें कंप्लीट, बेसिकली हम सोर्स कोड को देखेंगे। इसमें आज जो कोडिंग प्रैक्टिसेस है वो प्रॉपर है कि नहीं है, राइट। इसमें जो जो आपका जो सेंसिटिव डेटा है, मतलब इन टर्म्स ऑफ पासवर्ड्स, टोकन्स और कीज, वो अपने आपके कोड में है कि नहीं है, राइट। तो अगर अगर ये सब होगा, राइट, अगर आपके कोड में ये सब होगा, तो ये हम पहले इसको हम कंस्ट्रक्ट करेंगे फ्रॉम सिक्योरिटी परस्पेक्टिव, राइट। तो ये एक प्रैक्टिस हो गई कि जहाँ पे हम हाँ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करेंगे और फिर उसको हम फिक्स करेंगे स्टार्टिंग में ही। ठीक है, ये, या फिर अगर कोई कोडिंग सिंटेक्स एरर्स है ना, तो वहां पे हम उसको फिक्स करेंगे और कोड क्वालिटी को और बेहतर करेंगे। ठीक है, वहां पे अब यहाँ पिक्चर में आ गया आपका कोड क्वालिटी और आपका कोड की सिक्योरिटी। आपका जो एप्लीकेशन, हाँ कोई भी एप्लीकेशन रहेगा तो वो एप्लीकेशन के कोड की सिक्योरिटी। ठीक है, आगे फिर और प्रैक्टिसेस फॉलो होती हैं, जैसे सास्ट और एससीए, राइट। सास जैसे मैंने बताया, सास इसी का ही पार्ट है, जहाँ पे वो
स्टैटिक एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग, बेसिकली जहाँ पे हमारा स्टैटिक कोड है, वहाँ पे कई प्रैक्टिस लगेंगी और आपके कोड को एनालाइज करेगा, कोड की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए, राइट। और फिर ये हम मल्टीपल चीजें जैसे लेके आ गए, जैसे बग्स, राइट, आपके कोड में क्या बग्स हैं, आपके कोड में क्या वीकनेसेस है, ठीक है, आपके कोड का कवरेज क्या है, ठीक है, तो वो सास्ट करेगा। एससीए क्या करेगा? अब जैसे कोड या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे जावा है या पाइथन है, तो वो जब बिल्ड करेगा आपके कोड को, तो उसमें मल्टीपल डिपेंडेंट लाइब्रेरीज हैं, तो वो डिपेंडेंट लाइब्रेरीज को स्कैन करेगा और वो देखेगा कि बेसिकली आपके डिपेंडेंट लाइब्रेरीज में कोई वीकनेस तो नहीं है, कोई वल्नरेबिलिटीज तो नहीं है, राइट। तो अब वो डिपेंडेंट लाइब्रेरीज ओपन सोर्स हो सकती हैं, ठीक है। तो अब तो वहां से हम चेक करेंगे, अब वहां से हम अब वीकनेसेस फाइंड करेंगे, ठीक है। तो वो है हमारा सॉफ्टवेयर कंपोजिशन एनालिसिस, ठीक है। तो सेकंड, थर्ड, ठीक है, और पर्सपेक्टिव है। अब यहाँ पे टेस्ट होगा, टेस्ट के बाद डिप्लॉय होगा, ठीक है। अब जब डिप्लॉय होगा, मतलब अब आपका जो बिल्ड है या जो जो एप्लीकेशन है, वो कोई भी प्लेटफॉर्म पे डिप्लॉय होगा। प्लेटफॉर्म मतलब क्लाउड या वीएम या कंटेनर्स, ठीक है, इनमें जब डिप्लॉय होगा तो फिर और प्रैक्टिसेस यूज में आएंगी, लाइक लास्ट, हाँ, जब आपका एप्लीकेशन डिप्लॉय हो जाएगा ये वाले प्लेटफॉर्म्स में, तो फिर अब ये वाली जो प्रैक्टिस है, जो डायनेमिक एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग, ये डायनेमिकली आपके एप्लीकेशन को स्कैन करेगी और फिर बताएगी कि जब रनिंग में है तब कौन सी वीकनेसेस है, ठीक है। तो ये तो हो गया एक ओवरव्यू, बेसिकली कि डेवसेकऑप्स क्या है, राइट, और वो क्या करता है, ठीक है। इसमें मल्टीपल ऐसे सॉल्यूशंस यूज होते हैं, मल्टीपल फ्रेमवर्क्स। जैसे मैंने अभी ये सेम एप्लीकेशन की बात की, तो एप्लीकेशन की सिक्योरिटी भी इन्वॉल्व होगी, तो एप्लीकेशन की सिक्योरिटी के लिए मल्टीपल फ्रेमवर्क्स यूज करते हैं, जैसे ओ एप्स, तो एप फ्रेमवर्क, निस्ट फ्रेमवर्क, राइट। तो ये मल्टीपल फ्रेमवर्क्स हैं और कम्युनिटीज भी हैं जो बेसिकली जो रिसर्च करती हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन एप्लीकेशन सिक्योरिटी, और फिर वो हमें बताती हैं कि बेस्ड ऑन गाइडलाइंस, ठीक है, कि कहाँ कहाँ नोन बग्स हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ नोन वीकनेसेस हैं, ठीक है। तो वो हम गाइडलाइंस फॉलो करके वो हम अपने एप्लीकेशन में या फिर हम अपनी पाइपलाइन में हम लेके आ सकते हैं, राइट, बेस्ड ऑन जो उन्होंने रिसर्च किया है कि जो जो सी नोन वल्नरेबिलिटीज हैं, राइट, ठीक है, जो टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज हैं, तो वो सब हम रिसर्च जो उन्होंने किया है उसका यूज करके हम अपने पाइपलाइन या फ्रेमवर्क में हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। वो एक बेटर अप्रोच है, ठीक है। तो ये तो कुछ प्रैक्टिसेस जो मैंने बताई, राइट, इन टर्म्स ऑफ सीक्रेट सीक्रेट मैनेजमेंट, जो हमारा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करेगा। सास्ट, स्टैटिक स्टैटिक कोड सिक्योरिटी के लिए। एससीए, सॉफ्टवेयर कंपोजिशन, जो डिपेंडेंट जो लाइब्रेरीज है उसकी सिक्योरिटी के लिए उसको डिटेक्ट करेगा, ठीक है। डास्ट, रन टाइम सिक्योरिटी, बेसिकली जब जब एप्लीकेशन जब रनिंग में होगा तब हमारी वीकनेसेस हम फाइंड करेंगे, ठीक है। ये तो कुछ है जो सिक्योरिटी की प्रैक्टिसेस है जो मैंने लिस्ट की हैं, right? इसके अपार्ट और भी
सिक्योरिटी की प्रैक्टिसेस हैं, जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी। ठीक है, और बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड सिक्योरिटी। ठीक है, इसके बाद कंटेनर सिक्योरिटी। ठीक है, यहाँ पे जैसे आपके आपके एप्लीकेशन की इमेज बनेगी, वो इमेज की स्कैनिंग, कंटेनर बनेगा, जो आपका आ, जो कंटेनर का इंफ्रा बनेगा, राइट, उसका प्रॉपर सिक्योर वे में, ठीक है, एप्लीकेशन कैसे डिप्लॉय हो कंटेनर में। ठीक है, इसके बाद अगर वो एप्लीकेशन अगर क्लाउड में डिप्लॉय हो रहा है, तो क्लाउड क्लाउड इंफ्रा की भी सिक्योरिटी। तो बेसिकली हमें डेवसेकऑप्स में हमें सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से हमें सोचना है। ठीक है, और हमें जो भी हमारी एप्लीकेशन है, हमारी एप्लीकेशन को बेसिकली जैसे लेयर्स, और इन टर्म्स ऑफ लेयर्स अप्रोच में, जैसे लेवल 1, और इन टर्म्स ऑफ लेयर 1, राइट, लेयर 2। तो अब ये सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से हमें लेयर अप्रोच में सोचना पड़ेगा। ठीक है, कि कोई रिस्क या कोई थ्रेट ना हो हमारी एप्लीकेशन को। तो ये तो ब्रीफ था हमारा डेवसेकऑप्स का। हम आगे और देखते हैं हमारी नेक्स्ट क्लासेस में कि सास्ट क्या होता है, एससीए क्या होता है, डास्ट, और आगे सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस, राइट। तो वो हम अपने नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।